हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता थी उसका जो क्षेत्रफल था वह किस आकार के था। आयताकार आकार का या वर्गाकार आकार का, वृत्ताकार आकार का या त्रिभुजाकार का। स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह हमारा त्रिभुजाकार आकार का था। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बल्कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें जो प्राप्त हुई थी वह कौन से ईस्वी में प्राप्त हुई थी। चार ऑप्शन है हमारे पास। 1826 ईसा पूर्व में, 1831 ईसा पूर्व में, या 1920 ईसा पूर्व में, या 1921 ईसा पूर्व में। तो स्टूडेंट, हड़प्पा से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, जो ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई थी, वह हमारी प्राप्त हुई थी 1826 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहला आपका सही हो जाएगा, 1826। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुद्रों की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल जो था चंद्रहुड्रो, उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। एच.जी. मजुमदार ने, आर.सी. मजुमदार ने, एन.जी. मजुमदार में, या आर.जी. मजुमदार में। तो स्टूडेंट, जो चन्हुड्रो जो स्थल थी उसकी खोज सर्वप्रथम की थी एन.जी. मजुमदार ने, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, एन.जी. मजुमदार ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। किसने कराया था। एस तलवार ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, वाई.डी. शर्मा ने, या एन.जी. मजुमदार ने। तो यहाँ से आपकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, वाई.डी. शर्मा ने। ठीक है, वाई.डी. शर्मा ने सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ। चार ऑप्शन है हमारे पास। लोथल, हड़प्पा, बनावली, लोथल और सुरकोटदा, या लोथल और बनावली, या रोपड़। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोथल सुरकोटड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। ठीक है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, इस कथन को किसने कहा था। हिटलर ने, या गार्डन ने, या उपयुक्त दोनों ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन को हिटलर ने भी ये बात बोला था और गार्डन ने भी यह बात बोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर, या कालीबंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा वह स्थान था जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था।
ठीक है, हल चलाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे। रहमान ढेरी से, सरायखेला से, जलीलपुर से, या उपयुक्त सभी जगह से। तो पंजाब में स्टूडेंट यह हमारी रहमान ढेरी से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, कुछ अवशेष सरायखेला से भी प्राप्त हुए थे, और कुछ जो अवशेष थे वो जलीलपुर से भी प्राप्त हुए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के जो उत्खनन हुए थे उसकी जो बांट हुई थी उसमें जो सबसे छोटे जो बांट हुआ था उसका वजन कितना था। 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम या 13.64 ग्राम। तो इसलिए उसका जो वजन था वह था 13.64 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, 13.64 ग्राम। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। भोगात्रार, हुलास, सरायखुला या संधोल। तो यहाँ से हमारी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, भोगात्राल जो है वह सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे पुराना स्थल जो है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी। किसने खोज की थी इसकी। माधव स्वरूप वत्स ने, SR राव ने, जगदीश जोशी ने या NG मजुमदार ने। तो गुजरात के राज्य के जो कच्छ जिले में स्थित जो सुरकोटड़ा है स्टूडेंट, उसकी खोज सर्वप्रथम की थी जगदीश जोशी ने। ठीक है, जगदीश जोशी ने सुरकोटड़ा स्थल की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो नगर बसा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदारो जो नगर हुआ था वह बसा हुआ था, वो कहाँ पे बसा हुआ था। किलोमीटर के घेरे में, 20 किलोमीटर के घेरे में, या 10 किलोमीटर के घेरे में, या 5 किलोमीटर के घेरे में। तो मोहनजोदारो नगर बसा हुआ था 20 किलोमीटर के घेरे में। यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर के घेरे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। खरोष्टी लिपि, ब्राही लिपि, द्रविड़ लिपि या देवनागरी लिपि। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ लिपि। द्रविड़ लिपि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो कि धोलावीरा जो है वह प्रकाश में आया था। वह किस वर्ष प्रकाश में आया था। 1946 से 1947 ईस्वी में, या 1961 से 1962 ईस्वी में, या 1971 से 1972 ईस्वी में, या 1990 से 1991 ईस्वी में। तो स्टूडेंट जो धोलावीरा जो स्थल है वह प्रकाश में आया था 1990 से 1991 के बीच। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 1990 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पढ़ेगी, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कहाँ स्थित है यह। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या कहीं नहीं। तो यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस वर्ग का था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका जो पूरा एरिया था उसका जो शेप था वह किस आकार का था। वर्गाकार, त्रिभुजाकार,
आयताकार या गोलाकार, तो वह जो था स्टूडेंट वह हमारा था त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। त्रिभुजाकार आकार का था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह त्रिभुजाकार आकार का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, हड़प्पा जो है वह किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी या सतलज नदी? तो हड़प्पा जो है वह हमारी रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, रावी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इसमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई? 5 को, 6 को, 7 को या 8 को? तो इसमें से 6 जो नगर थे उनको नगर की संज्ञा दी गई। 6 नगरों को नगर की संज्ञा दी गई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार लिपि किस काल की है? ठीक है, चित्रकार जो लिपि है वह किस काल की है? किस काल की है वो? संदेव काल, वैदिक काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट वह है सैंधव काल की, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, सैंधव काल। चित्रकार लिपि सैंधव काल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, इसकी जुड़वा राजधानी कौन थी? चंद्रहुद्रो लोथल, हिसार बनवाली या हड़प्पा मोहनजोदारो या हड़प्पा कालीबंगा? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी, इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वो थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा स्टूडेंट आपने इस वीडियो में जितने भी हड़प्पा से संबंधित आपने क्वेश्चन पढ़ा, इससे एग्जाम में इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से पेज पे लिख लें तथा अच्छे से इसे रिवाइज कर लें।